शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी जयपुर की। जयपुर की बड़ी चौपड़ पर आज फिर गवाह बनाया। देश की आजादी से जुड़े पर्व को मनाने के लिए सत्ता परिवर्तन का एहसास भी यहां दिखाई दिया। सत्ता पक्ष के मंच पर बीजेपी के नेता थे तो विपक्षी दल के मंच पर कांग्रेस के नेता। शहर बीजेपी के मंच पर राज्य के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झंडा फहराया। उधर विपक्ष के मंच से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडारोहण किया। दलीय राजनीति से परे बड़ी चौपड़ पर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम हुए और पक्ष विपक्ष के मंच से सियासी संदेश भी दिया गया। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। चाहे युग हो या फिर भैरव सिंह शेखावत का, गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जयपुर का हृदय स्थल कहे जाने वाले बड़ी चौपड़ एक अनूठी सियासत का साक्षी बनता है। यहाँ सत्ताधारी और विपक्षी दल परंपरानुसार झंडारोहण करते हैं। करीब 75 सालों से यह परंपरा चली आ रही है। पहले झंडारोहण सत्ता पक्ष की ओर से होता है और ठीक उसके बाद विपक्षी दल के नेता राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। राजस्थान में सदैव दो ही दल प्रमुख रहे, बीजेपी और कांग्रेस। लिहाजा बड़ी चौपड़ सत्ता परिवर्तन का भी एहसास कराता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अलग दिशाओं में तिरंगा फहराते हैं। मंच भी दोनों के समीप ही लगते हैं। यहाँ तिरंगा फहराने का कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित है। पहले सत्ता पक्ष और कुछ देर बाद ही विपक्ष के नेता झंडा फहराते हैं। सत्ता पक्ष के मंच का मुंह रामगंज चौपड़ की ओर यानी पूर्व की ओर होता है, जबकि विपक्षी पार्टी के मंच का मुंह सांगानेरी गेट की ओर देखता रहता है। मुख्यमंत्री ही सत्ता पक्ष की ओर से झंडा फहराते हैं और विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष झंडा फहराते हैं। इस बार सत्ता पक्ष के मंच से पहली बार सीएम भजनलाल शर्मा ने गौरवशाली परंपरा का निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी ये सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े काम कर रही है। आपने 1 महीने में देखा है जिस तरह से हमने फैसले लिए हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान अग्रणी राज्यों में से होगा, विकसित राजस्थान होगा। उधर कांग्रेस के मंच से परंपरानुसार नेता प्रतिपक्ष को झंडा फहराना था, लेकिन नए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर में होने के कारण पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तिरंगा फहराया। डोटासरा ने कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस का योगदान रहा है। आज हालात ये हैं कि 150 विपक्षी सांसदों को संसद से निकाल दिया जाता है। ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिससे देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। इसलिए हम सब लोगों का, जिनके रगों में स्वतंत्रता सेनानियों, हमारे देश के उन वीर सपूतों का खून दौड़ रहा है, उनके विचार हम आत्मसात किए हुए हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई तो लड़ी लेकिन देश के संविधान की भी हमेशा रक्षा की है। बीजेपी के मंच पर झंडारोहण के साक्षी बने सांसद रामचरण बोहरा, विधायक गोपाल शर्मा, बाल मुकुंदाचार्य, मेयर डॉक्टर सौम्या, उप महापौर पुनीत कर्णावत, श्रवण बगड़ी, शहर बीजेपी अध्यक्ष राघव शर्मा समेत प्रमुख नेता। वहीं कांग्रेस के मंच पर विधायक अमीन कागजी, रफीक खान, प्रशांत शर्मा, महेश जोशी, अर्चना शर्मा, वैभव गहलोत, शहर कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी समेत प्रमुख नेता मौजूद रहे। बड़ी चौपड़ पर दोनों पक्षों की ओर से कहे गए शब्दों का सियासी महत्व होता है। सीएम भजनलाल शर्मा ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम राज्य की अवधारणा की बात कही। उन्होंने अपनी और मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। निडरता के साथ हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। जिनका देश की आजादी में शून्य योगदान था, वो आज हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं। आज हम अगर देखें तो राम राज्य की कल्पना प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण से हम सब देख पा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा है कि संविधान के भाग 3 में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी का वो चित्र हमें दर्शाता है कि बाबा साहब की कल्पना
राम राज्य की कल्पना थी। लोगों को कैसे न्याय मिले, इसके लिए पुनः भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हम सब लोगों को भी आज के दिन संकल्प लेकर के जुट जाना है, इस देश को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को और मजबूत करना है, इस देश को, संविधान को बचाना है। इसलिए निडरता के साथ में हम सब लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो देश की आजादी के समय, देश की आजादी में जिनका शून्य योगदान था, वो आज हमें राष्ट्रवाद का पाठ बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। वो कामयाब नहीं होंगे। बहरहाल सियासी संदेशों से परे छोटी काशी की बड़ी चौपड़ पर लहराता तिरंगा कौमी एकता का संदेश देता है। यही आजादी की मूल भावना है, जिसे दलों की दीवारों को तोड़कर जयपुर की बड़ी चौपड़ पर बरसों से निभाया जा रहा है। गुलाबी शहर के दिल में बसा हुआ बड़ी चौपड़ या माणक चौक बरसों से स्वाधीनता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परंपराओं को निभाता हुआ आ रहा है। राजनीतिक दलों की सियासत से परे यहाँ पर विशेष आयोजन उन तमाम दिनों के वक्त होते हैं जो आज़ादी के पर्व से जुड़े हुए हैं। 26 जनवरी के मौके पर भी नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ सत्ता परिवर्तन का एहसास कराया और तिरंगा फहराया, और साथ ही विपक्ष की ओर से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तिरंगा फहराया और दिया सियासी मंचों से राजनीतिक संदेश। जहां भजनलाल शर्मा ने राम राज्य की अवधारणा की बात की, तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा की बात कही। कैमरा जर्नलिस्ट गिरीश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।